नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल एक्टिव सर्जी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाई स्कूल और इंटर में जो आता है पेरियोडिक टेबल, इसके बारे में जानेंगे कि इसमें मेटल कौन सी है, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सी है, मेटलॉइड कौन से हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं, लैंथेनोइड एक्टिनोइड कौन सी, सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मान लो कोई एक्स एलिमेंट है, अगर मैं इसको बताऊं, यहाँ पे थोड़ा सा ये हमारा कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा एक एक्स एलिमेंट है, तो याद रखना यहाँ पर जो हम लिखेंगे, जैसे मान लो मैंने एक लिख दिया यहाँ पर, तो ये हमारा ऊपर होता है एटॉमिक नंबर, और ये जो बीच में आपको हमने ये दिखाया ये होता है सिंबल, और इसके नीचे नाम इस पूरी पेरियोडिक टेबल में, जैसे कि मान लो इसका एक्स नाम है, या मान लो कोई जनरली नाम लिख दिया मैंने, एक्स जो है हाइड्रोजन है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना। अब हम चलो शुरू करते हैं बिल्कुल पेरियोडिक टेबल में। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जो होता है ना, यहां से एक मिनट, यहां से यहां तक ये हमारा होता है एस ब्लॉक। इसको याद रखना, क्योंकि पूरी पेरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। जैसे कि ये आ गया हमारा एस ब्लॉक। उसके बाद यहां से यहां तक देखिए, ये यहां से यहां तक ये हमारा होता है डी ब्लॉक। तो ब्लॉक हमें पता होना चाहिए। उसके बाद यहां से देखिए 13 से लेकर के ये 18 तक, यहां तक ये हमारा होता है पी ब्लॉक। ठीक है। उसके बाद चौथा और लास्ट ब्लॉक होता है, देखिए नीचे आ जाइए, यहां पर ये यहां से यहां तक लैंथेनोइड एक्टिनोइड को मिला करके ये होता है एफ ब्लॉक। ये होता है हमारा एफ। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ब्लॉक कितने होते हैं। तो दोस्तों कितने ब्लॉक हो गए हमारे, 4, एस पी डी एफ, 4 ब्लॉक होते हैं, ये पता होना चाहिए हर स्टूडेंट को। उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों एस, अगर हम देखो नई जो हमारी लेटेस्ट तरीका उसके अनुसार चले, तो देखिए हम इसकी काउंटिंग अपने हिसाब से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16 17 और 18, यानी ये टोटल कितने, 18। यानी 18 हमारे क्या है, खड़े कॉलम है। तो ये जो कॉलम है इनको हम कहते हैं वर्ग। तो अगर पूछे हमसे कि वर्ग कितने हैं पेरियोडिक टेबल में, तो वर्ग हमारे कितने, 18। अब एस ब्लॉक की बात करते हैं, तो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग ये होता है एस ब्लॉक। 13 से लेकर के 18 तक होता है पी ब्लॉक, और 3 से लेकर के 12 तक होता है डी ब्लॉक। और अगर नीचे हम दो देखें तो 2 श्रेणियों के रूप में नीचे जो रखे गए हैं, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, इसको कहते हैं हम एफ ब्लॉक। तो हमें अब बात करते हैं, देखिए ऐसे काउंटिंग कर लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 और 7। आप कहोगे कि इनको काउंट ही नहीं, तो ये यहाँ पर सीरीज देखिए शुरू हो जाती है, यहाँ से शुरू होती है, और ये हमारी आती है लैंथेनाइड सीरीज। और यहाँ से ये देखिए 89 से ये वाली सीरीज आती है हमारी एक्टिनोइड सीरीज की। तो ये इसी में है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल खराब ना हो, इसलिए इन्होंने, जो हमारे साइंटिस्ट है, उन्होंने नीचे इसको शिफ्ट कर दिया है। तो इस तरीके से एक एक पॉइंट को याद करते रहे, नोट करते हुए चले। तो ये देखिए खड़े कॉलम हमने बताया ऐसे करके, ये कितने, 18, तो वर्ग 18। अगर हम पूछे आवर्त पीरियड कितने हैं, तो पीरियड देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, यानी ऐसे करके जो है लेटे हुए जो लाइनें हैं इनको हम कहते हैं आवर्त। तो आवर्त की संख्या पेरियोडिक टेबल में कितनी होती है, 7 होती है। ये बात हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, एस ब्लॉक जो है हमारा 2 वर्गों से मिलकर के बना है। अब इसमें ये जो पहला है, जिसमें कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इनको बोला जाता है एल्कली मेटल। कौन सी मेटल, एल्कली मेटल। हिंदी में अगर बात करें, क्षार धातुएं, क्या बोलते हैं दोस्तों इनको, क्षार धातुएं, एल्कली मेटल।
क्योंकि ये वाटर से क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एल्कली मेटल। आप देखिए दूसरा जो ग्रुप है हमारा, दूसरा वर्ग जो है जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनको बोला जाता है एल्कली अर्थ मेटल, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी मात्रा अर्थ में पाई जाती है, सॉइल में पाई जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है अल्कली अर्थ मेटल। अब बात आते हैं दोस्तों 3 से लेकर के 12 तक, जो कि है डी ब्लॉक, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। अब इसमें देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये इस तरीके से हमें याद होना चाहिए। अगर हाई स्कूल तक का बच्चा है तो कम से कम उसको 30 तक याद कर लेना चाहिए, और इंटर वाले को तो लगभग पूरी इसको याद करनी है ही है। अगर ये जो सीरीज आपकी ये बचती है तो चल जाएगा, लेकिन बाकी पूरा ही स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए इसका, और हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से वर्ग में है, कौन से पीरियड में है, कौन से ब्लॉक में है, सारी बातें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो डी ब्लॉक यानी 3 से लेकर के 12 तक, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। अब इधर आ जाइए पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में दोस्तों देखिए यहाँ पर बोरॉन, अगर 13 वाला ग्रुप करें जिसको बोरॉन फैमिली भी बोला जाता है, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और ये है नियोनियम। तो ये जो एलिमेंट है ये बोरॉन फैमिली कहलाती है। तो उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा और, जैसे कि हमने ये बता दिया, ये हमारा एल्कली मेटल हो गया, ये एल्कली अर्थ मेटल हो गया, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए। इसी प्रकार से कुछ बातें और हैं, जैसे कि हमें बताना है मेटोलाइट पूछना होता है। तो दोस्तों ये देखिए, अगर मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, एक बार मैं यहाँ पे रेड ले लेता हूं, अगर इससे हम रेड से बताएं, देखिए ये, तो जितना मैं सर्कल करूं थोड़ा आप ध्यान देना इस बात पे, ये हमारा ऐसे करके जितना मैंने रेड में ये, यानी बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, ये जो है इनको हम बोलते हैं दोस्तों मेटलॉइड। क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर पाए जाएं, उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। अब दोस्तों दूसरी बात आती है नॉन मेटल की। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये नॉन मेटल्स जितना हमारा ये बचता है, अब दूसरा कलर मैं फिर लेना चाहूंगा, तो इसको मैं इससे दिखा देता हूं। ये जो हमारी बचती हैं ये सब नॉन मेटल में आ जाती है, वैसे ये भी नॉन मेटल भी हैं, तो इस तरीके से नॉन मेटल आ जाती हैं। अब ये जो 17वां ग्रुप है, 17वां ग्रुप, इनको बोलते हैं दोस्तों हम हैलोजन। क्या बोलते हैं, हैलोजन। यानी ये जो एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, तो ये हमारा हैलोजन्स कहलाते हैं। हैलोजन्स इसलिए कहते हैं, हेलोज का मतलब होता है सी, और जैन का मतलब टू प्रोड्यूस, यानी उत्पन्न करने वाले। ये जितने भी सॉल्ट हैं ये सब समुद्र से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इनको समुद्री साल्ट या हैलोजन्स बोला जाता है। अब 18वां ग्रुप जिसमें कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन है, दोस्तों इसको नोबल गैसेस या जीरो ग्रुप की गैसेस बोलते हैं। सब ये सब जो है सब किसी से क्रिया नहीं करती हैं, मतलब किसी से क्रिया ना करने के कारण इनको नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है। तो इस तरीके से हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद आता है दोस्तों, नीचे थोड़ा मैं फास्ट बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसको किसी दिन हम फुल डिटेल में और जानेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाइए नीचे, ये हमारा लेंथेनॉइड सीरीज है दोस्तों। ये कौन सी सीरीज है, लेंथेनॉइड। यहाँ पर लेंथेनम से शुरू होता है यहाँ पर एलिमेंट, जो आप चाहे तो इसको मैं यहाँ रख सकता हूँ एल ए, जिसको लेंथेनम कहते हैं। 57 वाला ग्रुप यहाँ पे आएगा, और ये 58 से शुरू होता है। जो लेंथेनाइड जो है हमारा दोस्तों, ये 58 यानी सीरियम से शुरू होता है, और जो एक्टिनियम है धातु वो यहाँ पर रखी हुई है 89 पर, और वो हमारा जो एलिमेंट है 89 क्यों नहीं लिखा भाई, क्या हुआ, 89 पर ये रखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं एक्टिनियम। थोरियम से हमारा एक्टिनॉइड शुरू हुए हैं, तो ये हमें याद रखना है दोस्तों। तो सीरियम, परस्यूडाइमियम, न्यूडाइमियम, पैरामीथियम, सेमारियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्बियम, इर्बियम, थूलियम, यट्रिबियम और लूसियम, ये सब मिलकर के लेंथेनाइड सीरीज बनाते हैं। और यहाँ से थोरियम से लेकर के थोरियम, प्रोक्टियम, यूरियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्कलियम, कैलिफोर्नियम, आस्ट्रियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम और लॉरेंसियम, ये 14 एलिमेंट एक्टिनॉइड कहलाते हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। अब दोस्तों हम एक बात और बताते हैं कि इसमें मेटल नॉन मेटल कितना है।
देखिए हमने नोबल गैसेस की बात कर ली जो हमारा 18वां ग्रुप है, हमने हेलोजेंस की बात कर ली, नॉन मेटल की बात कर ली और मेटलॉइड्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट हमारा डी ब्लॉक की बात कर ली, एक्टिनॉइड लैंथेनाइड्स की बात कर ली, अल्कली मेटल और अर्थ मेटल की बात कर ली। अब थोड़ा सा मैं अपने तरफ यहाँ पे भी ये बताता हूँ कि टोटल मेटल कितनी होंगी अगर हम पूरे पेरियोडिक टेबल में देखें तो। देखिए दोस्तों ये लगभग में बताया जाएगा आपको, लगभग पूरी पेरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो देखिए पूरा एस ब्लॉक मेटल्स का, पूरा डी ब्लॉक मेटल का, पूरा एफ ब्लॉक मेटल का, सिर्फ पी ब्लॉक बचता है जिसमें आपको यहाँ पर मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, इनर्ट गैसेस सब कुछ मिलेगा। तो लगभग 90 प्लस हमारी मेटल होती हैं और बाकी जो 118 एलिमेंट्स में जो बचती हैं, देखिए 118 तक है ना हमारा लास्ट, 118 में से जो बाकी बचता है इसमें बचता है फिर नॉन मेटल और कुछ मेटेलॉइड और कुछ इनर्ट गैसेस। तो दोस्तों ये था, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि व्हाट इज द पेरियोडिक टेबल। और इसको अभी वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें हम ये पढ़ सकते हैं कि एटॉमिक नंबर किस आधार पर पेरियोडिक टेबल बनाई गई। तो मैंने जो मेरा छोटा सा व्यू था वो रखने की कोशिश की। आपको वीडियो कैसी लगी, इस पे और डिटेल चाहिए तो कमेंट करो ग्रुप में, जरा पता चले तब मैं इसकी आगे की वीडियो और बनाऊंगा।